अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी ज़िंदगानी। अच्छा जी, ये थर्सडे का वीलॉग है और इस वक्त मेरे बच्चे जो हैं वो पेपर करके, मैंने बताया था उनके पेपर्स चल रहे हैं वेकेशन से पहले वाले, तो बस वो फ्री होके घर आ गए थे। तो इनको मैं जो हूँ अपने बेटे को ये खाना गर्म करके दे रही थी। उसके लिए पराठा बना के रखा हुआ था, तो अब वो आया है तो उसको मैं खाना बना के गरम करके उसको दे रही थी कि वो भी खाना खा ले। तो जी बस अब ये जो है उसके बाद जी, और आपको पता है दिन भर तो कितने काम होते हैं, ये कर लो वो कर लो, अब ये रह गया है ये कर लो, अब वो रह गया था चलो अब वो कर लो। बस ऐसे ही दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गुजर जाता है। और यहाँ पर जो है मैं टमाटर जो उनको वॉश करके रख रही हूँ ताकि इनको मैं फ्रिज में जो है स्टोर कर लूँ, और अब ज़ाहिर है जब डिनर बनेगा उसमें तो ये यूज़ होंगे। अच्छा जनाब, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपको मैं बताऊँगी वो बड़ी गलतियाँ जो मैंने अपने लास्ट चैनल पे की। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा मेरी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो वो जाके मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो उस चैनल पे जो मेरा लास्ट चैनल था उस पे मैंने क्या 5 बड़ी गलतियाँ की थी, तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ताकि आप ना करें, वरना आपका चैनल भी ग्रो नहीं करेगा, आपका चैनल बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, हमें ना चैनल चलाते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना चैनल चलाना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत से लोग यही समझते हैं, मैं ख़ुद यही समझती थी जब तक व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, यूट्यूब पे नहीं आई थी, वीडियोज़ नहीं बनाती थी, मैं समझती थी कि ये बहुत ईजी काम है, ये मिनटों में हो जाता है, बस कैमरा उठाओ वीडियोज़ बनाओ, वॉइस ओवर करो या लाइव बोलो, मर्ज़ी है, और बस अपलोड करते जाओ, बस धनाधन अपलोड करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। तो जी मैं इसमें बहुत कुछ जो है वो देखना पड़ता है चैनल को चलाने के लिए। और अब जब टाइम गुजर गया है, मींस कि वो मैंने चैनल छोड़ दिया, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इन चीज़ों को गौर किया, मैंने इनको देखा कि भाई ये मेरी गलतियाँ थी, तो वो गलतियाँ मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहली गलती तो ये है कि कंसिस्टेंसी ना होना, वीडियोस को अपलोड करने में कंसिस्टेंसी ना होना। कभी हम एक दिन में, अगर हम पहली वीडियो हम डाल रहे हैं, सेकंड वीडियो हमने नेक्स्ट डे डाल दी, थर्ड डे हम गायब हो गए, फोर्थ डे फिर हमने डाल दी, फिफ्थ सिक्स सेवन डे हम गायब हो गए, एट्थ डे फिर डाल दी, नाइन्थ डे डाल दी, 10th 11 नहीं डाली, 12 13 14 डे डाल दी। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह से नहीं करना, हमने कंसिस्टेंट रहना है। अगर तो आप एक दिन का गैप देते हैं अपनी वीडियो अपलोड करने में, तो फिर आप एक दिन का गैप दें हर वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, अगर आप डेली वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत बेस्ट है। तो इसको आप इसी तरह से कंसिस्टेंट रहें, आप ऐसे ही अपलोड करते जाएं। आपने फिर ये नहीं छोड़ना, नहीं आपने गैप नहीं देना। और अगर आपने माइंड में रखा है कि मैंने एक दिन बाद अपनी वीडियो, मीन्स एक गैप देना है दिन का, उसके बाद वीडियो अपलोड करनी है, तो फिर आपने वैसे ही चलना है। फिर आपने एक दिन डाल दी, एक दिन गैप दिया, एक दिन डाल दी, एक दिन गैप दिया, फिर आपने ऐसे ही चलना है। फिर आपने ये नहीं करना कि एक दिन डाल दी एक दिन गैप दे दिया, आप एक दिन डाल दी तो 2 दिन गैप दे दिया या 3 दिन गैप दे दिया, नहीं, आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं भी अपनी लास्ट चैनल में मैं यही करती थी, किसी वक्त मैंने आपको लास्ट चैनल वीडियो में बताया था, मैं भी यही करती थी, किसी वक्त डाल दी वीडियो, कभी छोड़ दिया, फिर डाल दी, जब टाइम मिला एडिट कर दिया, नहीं टाइम मिला नहीं एडिट किया, छोड़ दिया। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो जी सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि टाइटल और थंबनेल पे मैं ध्यान नहीं ज़्यादा देती थी। मींस के मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया, टाइटल और थंबनेल पे। एक्चुअली यही जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, टाइटल और थंबनेल, जो कि व्यूअर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। व्यूअर जो है, जो व्यूज़ मतलब जो देखने वाला है, वो जब टाइटल और थंबनेल देखता है जब भी तो वो वीडियो को क्लिक करता है। जब अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, उस पर टेक्स्ट अच्छा नहीं लिखा होगा, तो क्यों कोई आपको क्लिक करेगा। देखना, एक बुक होती है, उसके टाइटल से ही हम उसको पहचानते हैं कि इसके अंदर क्या है, उसके कवर से ही हम पहचानते हैं। अगर वो अट्रैक्टिव हमें लगती है तो हम ओपन करके भी देखते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ सेम इसमें है। तो मैंने भी शायद पिछली मेरी जो चैनल था उस पर मैंने इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया था।
जी तो जनाब, अब थर्ड मिस्टेक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि पहले चैनल पे मैं कंटेंट प्लान ही नहीं करती थी। बस मतलब मैं सोचती नहीं थी कि मैंने आज क्या बोलना है, क्या बात करनी है। जैसे बस उठाया कैमरा, बस शूट कर लिया, वही सब कुछ डाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने थोड़ा सा कंटेंट भी प्लान करना होता है कि हमने इसमें बताना क्या है। दूसरों को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा तो वो इसको लाइक करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको व्यूज़ देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ मेरी मिस्टेक ये कि मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स से अपने आप को कंपेयर करती थी कि भाई उसके तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसका भी चैनल अभी नया है मेरी तरह, लेकिन वो तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर रही है या कर रहा है और उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। नहीं, अपने आप को आपने किसी से कंपेयर नहीं करना। आपकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी मेहनत है। हाँ, दूसरों की मेहनत से, दूसरों की वीडियो से आपने सीखना ज़रूर है, लेकिन आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन से हम सिर्फ हर्ट ही होते हैं, हम कुछ अचीव नहीं करते। हाँ जी, ये पांचवी मिस्टेक ये कि सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागना। मैं व्यूज़ के पीछे भागती थी, मीन्स कि मैं दूसरे लोगों को, दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी कि इनकी कौन से वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए, तो बस मैं वही कंटेंट मैं भी बना लेती थी। बहुत ऐसा होता था, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। तो मैं बहुत डिसहर्ट होती थी कि ये क्या बात है भाई, उनके तो व्यूज़ इतने आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तो ये मेरे व्यूज़ कम कर देता था। मतलब मुझे फिर क्यों मेरे व्यूज़ कम क्यों आते थे? क्योंकि वो जिस दूसरे बंदे ने जो बनाई होती थी वो उसकी अपना इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा उस वीडियो पे इंटरेस्ट नहीं था। मैं इंटरेस्ट के बगैर उस पर बोलती थी या बनाती थी, तो वो मेरी एनर्जी ही नहीं होती थी उस वीडियो पे कि लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, मतलब या व्यू दें। तो ये चीज़ गलत है। आपने अपना कंटेंट अपना वो रखना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पता है कि दूसरे लोग देखना चाहते हैं। दूसरों को कॉपी नहीं करना अपने कंटेंट के हवाले से। तो जनाब, ये मेरी 5 बड़ी गलतियाँ थी। और भी गलतियाँ होंगी, और भी मिस्टेक्स होंगी। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी, वो भी मैं नोट करके रखूँगी और आपको बताऊंगी। लेकिन इन मिस्टेक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये जो मैंने आपको बताया है तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या अभी काम करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब जो टॉप पसंद हो, ठीक है, ट्रेंड को देखती ज़रूर हूँ, लेकिन उसको कॉपी नहीं करती, उसको अपने स्टाइल में बनाती हूँ। और व्यूज़ के बजाय मैं अब मेरा फोकस होता है अच्छा और मुस्तकिल कंटेंट, मैं उस पर तवज्जो देती हूँ। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों, आपके लिए हेल्पफुल रही हों या फ्यूचर में आपके काम आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।